गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा था, आज हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। लीफ हमने पूरी पढ़ ली थी, चलो रूट के बारे में पढ़ते हैं आज हम लोग। लुक एट फिगर 7.13। इन डायग्राम्स को देखना है हमने। डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो। तो हमें देखना, देखो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लांट में पानी डाल रहे हैं। ये जो बूझो है ये क्या कर रहा है, लीव्स लीव्स में पानी डाल रहा है, और ये पहेली क्या कर रही है, सॉइल में पानी डाल रही है। तो कौन सही पानी डाल रहा है? ऑब्वियसली हमें क्या करना होता है, सॉइल में पानी डालना होता है, मिट्टी में पानी डालना होता है। सिर्फ लीव्स के ऊपर पानी नहीं डालते, तो हम सॉइल में पानी क्यों डालते हैं, चलो देखेंगे हम अब आगे। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. तो सॉइल जो है उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? रूट्स होती है ना, जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6 देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू पोट सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन अ ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट। तो 4-5 बच्चों ने एक साथ करनी है ये एक्टिविटी। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। हमने क्या करना है, छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करना है, छोटे छोटे पौधे लेने हैं हमने, दो लेने हैं, ठीक है। उनको क्या करेंगे, हम ग्राउंड में से निकाल लेंगे, खोद के निकाल लेंगे। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। तो हमें आराम से निकालना है, उनकी जड़ें तोड़नी नहीं है। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पोट ए। हमने क्या करना है, एक प्लांट को, जैसे इस तरह से हमने 2 प्लांट्स ले लिए, ज़मीन में थे, हमने उनको खोद के निकाल लिया। अब एक प्लांट को तो हमने ए पॉट में डाल दिया, इस पॉट का नाम है ए, इस पॉट का नाम है बी। तो हमने ए पॉट के अंदर एक प्लांट को डाल दिया। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। वाटर देम रेगुलरली। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला हमने प्लांट लिया था ना, हम उसकी जड़ें काट देंगे, उसके बाद उसको सेकंड वाले गमले में लगा देंगे, ठीक है। हमने पहले वाले का क्या किया था, रूट्स के साथ लगा दिया, इसकी हमने रूट्स निकाल दी, फिर हमने इसे मिट्टी में डाल दिया। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। तो हमने क्या करना है, इनको रोज़ पानी देना। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्लांट अच्छे से दिख रहा है, किसके पत्ते ग्रीन ग्रीन दिखेंगे, हमें कौन हेल्दी दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये हमें नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी तो रूट्स ही नहीं है, रूट्स ही कट गई हैं। तो क्या काम होता है रूट्स का, रूट्स ना होने की वजह से ये हेल्दी क्यों नहीं है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. तो जब हमने इसमें, देखो पानी हम दोनों में डाल रहे थे, जब हमने इसमें पानी डाला तो क्या होता था, मिट्टी से पानी चला जाता था रूट्स के अंदर। तो रूट्स में से पानी क्या होता है, ऊपर बाकी पार्ट्स की तरफ जाता रहता है, पर इस प्लांट की तो रूट ही नहीं है। तो जब हमने पानी डाला सॉइल में तो ऊपर जाएगा कैसे, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पानी कैसे जाएगा, तो नहीं जा पाएगा। इसलिए प्लांट क्या होगा, ये हेल्दी नहीं दिखेगा, ये थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये प्लांट ठीक रहेगा। तो एक फंक्शन हमने देख लिया रूट का क्या होता है। चलो एक और एक्टिविटी देखते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन, वूल, कटोरी एंड सम वाटर। ये चीज़ें ले लेंगे। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम। तो हमने क्या करनी है, 2 कटोरियाँ ले लेनी है और हम थोड़ी थोड़ी कॉटन दोनों कटोरी में रख देंगे और उस कॉटन को गीली कर देंगे। पुट 3-4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। एक हमने ग्राम के सीड लिए, एक हमने मेज के सीड लिए। तो 3-4 ये बीज हम क्या करेंगे, एक ग्राम के सीड्स को एक कटोरी में डाल देंगे और मेज के सीड को एक कटोरी में डाल देंगे। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। तो अब हम क्या करेंगे, उस कॉटन को ना हम गीला करते रहेंगे, हम रोज़ उसमें पानी डालते रहेंगे। Until the sprouts have grown into young plants। उसके बाद हम देखेंगे कि उन बीजों में से क्या होगा, छोटे छोटे प्लांट निकलने लग जाएंगे। देखो इस तरह से हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे वो। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। तो अब जब हम पहले तो ऐसे दिखने लग जाएंगे, उसके बाद वो क्या होंगे, बिल्कुल कॉटन के अंदर फंस जाएंगे। तो अगर हम उसमें से कॉटन को अलग करना चाहें इनमें से, तो क्या कर पाएंगे, नहीं, वो बिल्कुल उसके अंदर फंस जाएंगे। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स? तो ये आसान तो है ही नहीं करना इनको। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजीली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोयल, राइट। तो जब हम प्लांट को खोद के निकाल रहे थे, हमने जब इस एक्टिविटी में देखा था,
तो हमने क्या देखा था कि प्लांट को खोद के निकालना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती है ना मिट्टी में काफ़ी अंदर तक दबी होती हैं। वी डग देम आउट, हमें उन्हें खोदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट को पकड़ा और खींच दिया तो वो बाहर आ जाएगा, नहीं, उसकी जो जड़ें हैं प्लांट की वो काफ़ी अंदर तक ज़मीन में धंसी होती हैं। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन द सॉयल, तो रूट्स जो जड़ें हैं उसकी वो क्या हेल्प करती हैं उनको, ताकि वो बिल्कुल नीचे नीचे तक खड़े रहें, नीचे नीचे तक आराम से उनको मतलब बैठने की जगह मिली रहे। वरना अगर आराम से वो नीचे नहीं बैठेंगे तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉयल इसकी हेल्प करती है, रूट्स इनकी हेल्प करते हैं सॉयल में खड़े रहने में। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉयल, ठीक है, तो रूट्स क्या बोलते हैं, एंकर भी होती हैं। You have seen that there are different kind of stem and leaves. Do the roots have also have same variety? Let us find out. तो हमने देखा था कि जो लीव्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं, स्टेम भी होती हैं, तो क्या रूट्स भी होती हैं कई तरह की? तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क देखो, आपने क्या करना है, आपने 1 to 20 वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ने हैं और आपने ये देखो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं। एक तो ये वाला है ट्रांसपिरेशन, ये हम पहले कर चुके हैं ना ट्रांसपिरेशन, ये लीफ का फंक्शन होता है, ठीक है, ये मैं समझा भी चुकी हूँ आपको। और एक करना है आपने फोटोसिंथेसिस, ये हमने चैप्टर में पढ़ लिया था, यहाँ मैं समझा देती हूँ आपको। द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती थी, ये वो प्रोसेस होती है जिनसे लीफ खाना बनाते हैं आप अपना। और जब लीव्स खाना बना रही है तो उनको क्या क्या चाहिए, उनको धूप चाहिए, सनलाइट, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जिससे जो पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं ना तो उनके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस सब्सटेंस का एक नाम भी होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो प्लांट को क्या क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, धूप चाहिए, उनके अंदर वो ग्रीन सब्सटेंस होना चाहिए जिसका नाम है क्लोरोफिल, और पानी भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 4 चीज़ें चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें जब प्लांट्स को मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और 20 वर्ड ट्रांसलेशन, ये आपका आज का होमवर्क है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।